नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बाखबर में बात करेंगे सनातन पर तनातनी। दरअसल ऐसा लगता है कि देश की राजनीति एक अलग दिशा की तरफ जा रही है। कल तक जिस भाजपा पर सांप्रदायिकता के आरोप लगते थे, भाजपा के खिलाफ कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती थी, आज भाजपा कांग्रेस पर यही आरोप चस्पा कर रही है। और ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति सांप्रदायिकता के रास्ते पर पगडंडी को छोड़कर अब हाईवे की तरफ दौड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो चीज़ें कांग्रेस आरोप लगाती थी वही कांग्रेस करने जा रही है। इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। सबसे खास बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन के बारे में जो बोलते हैं, उससे लगता है कि उनके मन में सनातन धर्म को लेकर जहर भरा हुआ है। ये जहर शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं कि मोदी को मत जिताइए, क्योंकि अगर मोदी जीते तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। इसके अलावा जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का जिस INDA इंडिया से है, उस गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं वो कहती हैं कि सनातन धर्म एड्स की तरह है, डेंगू की तरह है, मलेरिया की तरह है, इससे खत्म होना चाहिए। क्या इस तरह के आरोप किसी और धर्म के बारे में कहे जा सकते हैं? इस तरह की बातें किसी और धर्म के बारे में कोई पार्टी कह सकती है? यहाँ तक कि भाजपा ने भी कभी इस्लाम के बारे में या दीगर धर्मों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की। लेकिन जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती पार्टी, वो नफरत की दुकान की तरफ जाती हुई दिख रही है। इस पर फैसला तो जनता करेगी, लेकिन आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। सनातन को लेकर जो तनातनी हो रही है, उस पर धार्मिक गुरु रामभद्राचार्य जी का एक बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में सनातन धर्म और अधर्म की लड़ाई है और इसके अंत में धर्म की जीत होगी। तो कह सकते हैं कि सारा मामला सनातन धर्म और उसकी खिलाफत पर केंद्रित होता जा रहा है। ये विधानसभा के चुनाव में है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर स्थिति बनी रही तो केंद्रीय चुनाव के समय यानी लोकसभा के चुनाव पर भी ये बातें हो सकती है। चर्चा शुरू करें उसके पहले हम सुनना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने क्या कहा। इसके बाद ए राजा जो करुणानिधि के समर्थक हैं, स्टालिन के पार्टी के माने जाते हैं, उनके बेटे ने क्या कहा, स्टालिन और उनके बेटे ने। ये सब चीज़ें विस्तार से पहले सुनते हो, फिर करेंगे चर्चा। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அதை ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். Any religion that does not promote equality is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और RSS की हुकूमत आएगी. 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं. एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए. इस बार के हमारे चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होंगे. इस बार हमें देखना है, 2 पक्षों में लड़ाई हो रही है. एक ओर है सनातन धर्मावलंबी हम लोग और दूसरे ओर सनातन धर्म के विरोधी लोग. इस बार हमें अपने चुनाव में सनातन धर्मावलंबियों को ही जिताना है. जाओ जो कुछ न करो. भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां 2 लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म.
हमें देखना है कि कौन जीतता है। तो इस मुद्दे पर हमने कांग्रेस से लेकर स्टालिन यानी दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री, उनके बेटे, उनकी पार्टी के ए राजा, उन सब के विचार सुने। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, भाजपा के राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह जी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से संबंध रखने वाले जयंत तोमर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी आपके साथ। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो बात शुरू की थी सनातन धर्म के खिलाफ, कांग्रेस इसे और ऊंचाइयों पर ले जा रही है। स्टालिन की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र की वो पार्टी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। वो सर्वधर्म संभाव की बात करती। क्या सनातन धर्म के खिलाफ बोलना ये मोहब्बत की दुकान का कोई संकेत है? क्या ये देश जोड़ने की बात है? दूसरे छोटे दलों पर आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी अगर ऐसा करेगी तो देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? अगर आपकी बातचीत में इसका भी उल्लेख हो सनातन धर्म के साथ साथ तो और बेहतर होगा। शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आश्चर्य क्या मुझे बहुत दुख हुआ उदयनिधि मारण जी का वो वक्तव्य सुनकर, और उससे ज़्यादा उस वक्तव्य के समर्थन में भी कुछ जो स्वर उभरे हैं दक्षिण भारत से, वो भी बहुत आश्चर्यजनक हैं। मोटे तौर पर सबसे पहले वो फिर कांग्रेस की भूमिका भी, तो राजनीति करें वो, लेकिन राजनीति के राजनीतिक स्तर पर हो, राजनीति के कारण कहीं ना कहीं राष्ट्र का नुकसान ना हो और धर्म का नुकसान ना हो, इसकी चिंता सबको करना चाहिए। सनातन धर्म संसार में वो धर्म है जो कहीं ना कहीं संपूर्ण वसुंधरा के निवासियों को एक कुटुंब होने की बात करता है, और जब वो बात करता है संपूर्ण वसुंधरा के निवासियों के कुटुंब होने की, उसमें केवल मनुष्य नहीं है, उसमें प्राणी भी साथ में है। चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी उनके कुटुंब में शामिल है, जो सनातनियों के दिनचर्या में है कि चींटी को भी दाना डालना है और कुत्ते को भी रोटी देना है और गाय को भी रोटी देना है, सारे, और पेड़ को भी पानी देना है, पीपल को, तो पूरा का पूरा कुटुंब एक प्रकार से बने। फिर प्रतिदिन पूजन में शायद कोई ऐसा सनातनी घर होगा जो प्रतिदिन पूजन में ये ना कहता हो कि विश्व का कल्याण हो। मुझे जो विश्व के कल्याण की बात प्रतिदिन बात करता है, उसके लिए वो प्रतिदिन वो विश्व शांति की बात करता है। विश्व शांति, अंतरिक्ष शांति, ये धरती शांति, ये जो शांति की बात करता है, जो सबसे ज़्यादा शांति की बात करता है, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने की बात करता है, उसकी तुलना आप कर किससे रहे हो? कोरोना से कर रहे हो, डेंगू से कर रहे हो, मलेरिया से कर रहे हो। वो कह रहे हो कि विरोध से काम न चलेगा, इसको ख़त्म करना होगा। आप पूरी संसार का रिकॉर्ड देख लें, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आप अगर रोम का इतिहास देखेंगे, यूनान का इतिहास देखेंगे, तो रोमन और कैथोलिक में कितना नरसंहार हुआ है, अहमदियाओं में और सुन्नियों में कितना नरसंहार हुआ है, शिया और सुन्नियों में कितना नरसंहार हुआ है। वैसा नरसंहार सनातनियों ने कभी नहीं किया, न देश के भीतर किया, न देश के बाहर किया। एक और बात कह करके मैं बात को राघवेंद्र जी विराम दूंगा। धर्म का प्रसार देख लीजिए। ये ठीक है कि बाद में यूरोप से जो लोग आए वो सेवा के नाम पर उन्होंने धर्म का प्रचार किया, लेकिन इससे पहले तो उनकी सेनाएं निकली हैं, बाकायदा उस सेनाएं निकली हैं और उन्होंने नरसंहार किया है। ठीक उसी प्रकार मध्य एशिया से और मंगोलिया से सेनाएं निकली हैं और उन्होंने अपने धर्म के लिए नरसंहार किया। भारत से अगर सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए गए हैं तो भाई बहन गए हैं, महेंद्र संघमित्रा गए हैं, कोई दूसरे लोग गए हैं, तो कुल मिलाकर के एक एक आदमी, दो दो आदमी। अगर आप यूनान का प्राचीन इतिहास देखेंगे तो 200 वैदिक आचार्य नाव में बैठ करके गए हैं और उसमें रोम की स्थापना हुई है, यूनान की स्थापना की है। तो जो इतना शांति प्रिय धर्म है, उसके लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, मुझे बहुत आश्चर्य और बहुत दुख भी हुआ राघवेंद्र। इसमें एक चीज और, क्या देश की राजनीति अब इस दिशा में जा रही जहां जो पार्टियां सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की बात करती थी वो खुद सांप्रदायिकता की तरफ जाती हुई दिख रही हैं? देखिए, कुल मिलाकर के कुछ लोग मुंह पर तो बात करते हैं सांप्रदायिकता की, सांप्रदायिकता समाप्त करो, लेकिन उनके आचरण में सांप्रदायिकता घुली रहती है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। यदि आपको धर्मनिरपेक्ष रहना था तो मुझे आप ये बताइए, ये प्रावधान किसने किया कि हिंदू की लड़की की शादी की आयु ये है और मुसलमान की लड़की की शादी की आयु ये है? हिंदू 1 शादी कर सकता है, मुसलमान 3 शादी कर सकता है। तो धर्म के आधार पर विभेद किसने पैदा किया? धर्म के आधार पर मुझे आप ये बताइए, अभी भी कर्नाटक में निकला कि किसको ऑटो ले जाने के लिए, ऑटो खरीदने के लिए कल परसों ये आदेश निकला, कल कर्नाटक में एक राष्ट्रीय चैनल पर आ रहा था कि उन्होंने किसी खास वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ये सारा का सारा किया है।
तो कुल मिलाकर के वो कहने के लिए तो सांप्रदायिक एकता की बात करते हैं, बाकी उनके आचरण में सांप्रदायिक आचरण भरा हुआ है। जी अजय जी, मैं आपका सबसे आखिरी में आऊँगा। जैन जी, जो चीज़ें कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो बात स्टालिन और उनके पुत्र कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है, आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्योंकि अभी तक ये तमाम पार्टियां भाजपा पर आरोप लगाती थी कि वो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। वो कहते थे क्या मुसलमानों को हिंद महासागर में फेंक देंगे? तो क्या कांग्रेस से लेकर स्टालिन की पार्टी सनातनियों को कहाँ फेंकने की तैयारी कर रही? क्योंकि अगर वो उसे HIV, डेंगू, मलेरिया बता रहे हैं तो इससे और घटिया आरोप क्या हो सकते हैं, आपकी राय? राघवेंद्र जी, रमेश शर्मा जी ने जो कहा उसी से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। ये जो कहा है मारन जी ने, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत की राजनीति जो एक सकारात्मक दिशा में जा रही थी वो वहीं पे फिर से लौट के आ गई है, जहां समाज का जो ताना बाना था वो बिखर रहा था। मैं ये मान सकता हूं कि तमिलनाडु की राजनीति में पेरी रामास्वामी पेरियार का बहुत प्रभाव रहा है, द्रविड़ आंदोलन का प्रभाव रहा है और उस कारण से वहां हिंदू धर्म या सनातन धर्म की जो विसंगतियां थी उनको दूर करने की दिशा में प्रयास हुए। तो लेकिन इसका समर्थन सभी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये एक तरह से भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने जैसी बात है। मैं यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में एक बात कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जिस समय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, 1932 से लेके और 1940 तक के उनके दस्तावेज जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में हैं वो लाए गए हैं। वो बताते हैं कि अंग्रेजों की खुफिया एजेंसी लगातार ये देखने का प्रयास कर रही थी कि महात्मा गांधी ये जो जाति के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे हैं, ये किस तरह का प्रभाव छोड़ रहा है। महात्मा गांधी ने अपने को हमेशा सनातनी हिंदू कहा, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म में लगातार संशोधन करने का, उसे सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया है। उस समय ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शंकराचार्यों ने क्यों उस समय उनका समर्थन नहीं किया या क्यों मौन रहे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भारत की राजनीति पूरी तरह से सामाजिक ताने बाने को जिस तरह से बिखेर रही है और ये घटना तमिलनाडु में, ये मारन जी का बयान, ये उसी दिशा की ओर संकेत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मारन जी का बयान तो दयानिधि, जो उदयनिधि है, उनका बयान हो सकता है, स्टालिन का भी हो सकता है, उनकी पार्टी का हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अगर ऐसी बात करेगी तो फिर कांग्रेस किस दिशा में जा रही? क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी? कांग्रेस ने अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जाने का खूब प्रयास किया और वो धीरे धीरे उसने खासतौर पे मध्य प्रदेश में जिस तरह के प्रयास कमलनाथ ने किए, उससे बहुत सारे संकेत गए और एक तरह से जो तबका, भारतवर्ष का एक मतदाता वर्ग, बड़ा मतदाता वर्ग कांग्रेस से छिटक चुका था, वो फिर से वापसी की राह पे था। लेकिन वो मतदाता वर्ग एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर है कि क्या इस तरह से जो टिप्पणियां की जा रही है, उनका समर्थन किया जा रहा है, तो कांग्रेस का जो असली जो चाल चरित्र चेहरा है वो क्या है, ये सोचने पे वो मजबूर है। बिल्कुल। अजय जी, आपने सबको सुना, उदयनिधि मारन से लेकर ए राजा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर रमेश शर्मा जी और जैन जी को। आपकी राय, अमित शाह जी ने भी इस पर टिप्पणी की, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है? वो 80% सनातनियों के खिलाफ बोलकर कौन सा चुनाव जीतना चाहती है? अगर वो चुनाव नहीं जीतना चाहती तो देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहती? आपकी इस पर भी कोई टिप्पणी हो तो और भी बेहतर होगा। मैं तोमर जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी प्रारंभ में तो कुछ ऐसा दिखावा करने का प्रयास कर रही थी कि जैसे वो हिंदुत्व का समर्थक हो, लेकिन बहुत दिनों तक वो अपने आप को इस आवरण में ढक कर नहीं रख सकी। इस प्रकरण के माध्यम से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की असलियत देश की जनता के सामने आ गई है। हम सभी ने रंगा सियार का किस्सा सुना होगा। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत दिनों तक तो उनके नेता कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते रहे और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, उस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो प्रतिक्रिया आई है, उनके पुत्र की जो प्रतिक्रिया आई है, उसने कांग्रेस की असलियत देश की जनता के सामने खोल कर रख दिया है।
अब मैं समझता हूं कि देश की जनता बड़े गौर से, बड़ी बारीकी से सारे घटनाक्रम को देख रही है, उनके बयानों को सुन रही है और आने वाले दिनों में देश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात अभी तक कांग्रेस करती रही है, अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, कांग्रेस अपने असली रंग में आ रही है। और जो खड़गे जी के बयान को मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं किया गया तो सनातन का राज आ जाएगा। ये सनातन का राज आ जाएगा, इस बात का भय दिखाकर अपने किसी वोट बैंक को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन तो जैसा शर्मा जी ने कहा कि इतना उदारवादी धर्म है कि इसने भारत भूमि पर सभी का स्वागत किया है, सभी को यहाँ पर अपनी बात रखने का, अपनी जीवन शैली का पालन करने का उसने कभी किसी तरीका का प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसलिए सनातन से किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस की फितरत रही है कि हमेशा उसने डिवाइड एंड रूल इस पॉलिसी का पालन किया है और उसके तहत इस देश के समाज के कुछ हिस्से को, कुछ वर्ग को एक वर्ग विशेष का भय दिखाकर, एक वर्ग विशेष के नाम पर धमकाकर उनका वोट हासिल करने का प्रयास किया है। कांग्रेस आगामी चुनाव में भी इसी दिशा की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अजय जी, ये सारा मामला हम उससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन क्या इस तरह के बयान से भारत जुड़ेगा? एक बात। दूसरी बात है, उन्होंने, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, नफरत की दुकान नहीं। तो कांग्रेस या कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो देश को मोहब्बत की दुकान की तरफ ले जा रहे हैं, जोड़ने की तरफ ले जा रहे हैं, या किसी और की तरफ? भारत जोड़ो यात्रा उनका एक पॉलिटिकल स्टंट था और अभी के उनके आचरण ने इसको सिद्ध कर दिया है। जो कथित उनकी मोहब्बत की दुकान है, वो मोहब्बत की दुकान ही वस्तुतः नफरत की दुकान है। और अभी के जो उनके आचरण हैं, उनके सहयोगी दलों के आचरण हैं, उसने इसको प्रमाणित किया है। और भारत जोड़ो यात्रा सही मायने में नहीं, भारत तोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस इस देश में दोबारा काबिज होना चाहती है। और इसलिए जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत समाज को तोड़ने के लिए और इस देश के बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित करने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। ये भारत के बहुसंख्यक वर्ग की एक सहिष्णुता है, उस सहिष्णुता का नाजायज लाभ उठाकर इस तरीके से उसे बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित कर रहे हैं। चलिए रमेश शर्मा जी, दरअसल भारत की राजनीति में कांग्रेस ने सांप्रदायिकता के खिलाफ झंडा उठाया और समरसता की बात की, लेकिन जो अभी दिखने में आ रहा है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि भारतीय राजनीति का जो अगला कदम है वो किस दिशा की तरफ जा रहा है? क्या हम सांप्रदायिकता की पगडंडी से निकलकर सांप्रदायिकता के हाईवे पर जाने की तैयारी कर रही पार्टियां? आपकी इस पर राय, क्योंकि अगले चुनाव इसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खासतौर से INDA की हम बात करें, जो इंडिया नाम का संगठन है कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का, वो किस दिशा की तरफ संकेत कर रहा है? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लगता है कि अंग्रेजों को गए हुए भले ही 77 साल हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने जो नीति बनाई थी डिवाइड एंड रूल की, वो कहीं ना कहीं लोगों के जीन्स में समा गई है। इसलिए राजनीति थोड़ी तो बात राष्ट्र की और सामाजिक समरसता की और एकता की बात करती है, लेकिन आगे चलकर के राजनीति वहीं तक चली जाती है। और उन अंग्रेजों ने किस प्रकार झूठ को रचना किया है, ये मैं उदाहरण के लिए राघवन जी आपसे 1 मिनट का 2 मिनट का समय लूंगा। भारत में अस्पृश्यता, छुआछूत बिल्कुल नहीं थी। भारत में जन्म और जाति के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानने की परंपरा बिल्कुल नहीं थी। उसके 2 उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप पूज्य आदि शंकराचार्य जी की बात करें, उन 2500 साल पहले पैदा हुए। उनका एक पंचकम है जो संस्कृत की 25 लाइनों की रचना है। उसमें 5 पैराग्राफ हैं, हर पैराग्राफ में 5 पंक्तियां, इसलिए उसका नाम पंचकम है। हर पंचकम के अंत में कहा गया है कि जिससे आप ज्ञान ले रहे हैं वो चांडाल भी हो तो गुरु के समानार्थ दीजिए।
16वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य जी हुए हैं, जिन्होंने रामानंद संप्रदाय बनाया है। उनके शिष्य रविदास और कबीरदास जी उनके शिष्य हैं। मीरा और झाला रानी रविदास जी के शिष्य हैं। अगर जन्म और जाति के आधार पर होती तो झाला रानी वो मीराबाई चित्तौड़ की रानी थी, वो रैदास जी को अपना गुरु क्यों बनाती? गागरोन के राजा जिनको बाद में गुरु ने नाम पीपा जी दिया, वो रविदास जी के गुरु भाई है। और जब रविदास जी उनके बंगले महल में गए, खींची राजपूत थे वो, उन्होंने अपने हाथ से भोजन कराया। ये उदाहरण नहीं मिलते। ये सारा काम 1773 के बाद चर्च सक्रिय हुआ और उसने समाज में भेद पैदा किया। और एक और उदाहरण देना चाहता हूं, अगर हम बहुत आधा मिनट, पीपा जी जो महाराज हैं वो मध्य प्रदेश के एक राजा था, उनके परिवार के हैं। जी हाँ, दिग्विजय सिंह के पूर्वज माने जाते हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह जी उन्हीं के वंशज हैं, पीपा जी के। वो गागरोन के राजा हैं, खींची राजपूत हैं वो, तो उन्हीं के वंशज हैं। तो मैं एक छोटा सा और उदाहरण देना चाहता हूं। अगर हम बहुत पुरानी बात न करें, करपात्री जी को सब जानते हैं। करपात्री जी महाराज के शिष्य निश्चलानंद जी हैं। करपात्री जी महाराज के शिष्य स्वरूपानंद जी थे। करपात्री जी महाराज ने कितना हरिजन उद्धार का, अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान छेड़ा है। तो निरंजन देव तीर्थ जो अभी जो पीठाधीश्वर शंकराचार्य हैं पुरी के, उनसे पहले निरंजन देव तीर्थ जिन्होंने वैदिक गणित की खोज की थी, तो उन्होंने पूरा सामाजिक समरसता का कितना अभियान। तो समाज में जो विभेद और षड्यंत्र किया गया, वो उसके लिए समाज को जागरूक होना है। और राजनेता कई बार जो अंग्रेज षड्यंत्र कर गए थे, उसको जो इस तरह की बातें करके उसको मजबूत करते हैं, उसमें जागृत होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मैं आप पूरी चर्चा को लाना चाहता हूं कि जो सब बातें सनातन धर्म को लेकर हो रही हैं, राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्योंकि बातचीत का ये अंतिम दौर है, बहुत छोटे छोटे वाक्यों में मैं आपसे इसका उत्तर चाहूंगा। जयंत जी, सियासत जिस दिशा में जा रही है, मैंने बार बार जिक्र किया कि कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करती थी, लेकिन सनातन धर्म पर जिस तरह की टिप्पणी आ रही है, खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं और उनके सहयोगी दल कर रहे हैं। आखिर अगले चुनाव क्या इसी दिशा की तरफ जा रहा है और घनघोर सांप्रदायिकता का संकेत देते हैं? आपकी राय? राघवेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने इस तरह का समर्थन करके, इस तरह का बयान करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। हालांकि वो अपने को सुधार सकते हैं और हो सकता है अगले कदम में उनको समझ में आए, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन लंबे समय का, पिछले 3-4 दशकों का, वो उन पर हावी रहता है और उसके दबाव में या उसके प्रभाव में इस तरह के बयान दे जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि आखिर इसका असर क्या होगा। लेकिन देश की राजनीति तो धीरे धीरे सुधरेगी, ऐसा मुझे लगता है। हम सबको मालूम है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में कितने भी मतभेद रहे हों, लेकिन इसके बाद 1956 का वो समय है जहां डॉक्टर लोहिया और अंबेडकर आपस में मिले थे और एक नए ढंग की राजनीति की शुरुआत की कोशिश की थी। और हम सबको मालूम है कि लेकिन जैन जी, अंबेडकर जी और कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी और बापू जो है, लोहिया, मैं इसी में जोड़ रहा हूं आपकी बात। आप लोहिया जी का जिक्र करिए बाद में, लेकिन अंबेडकर और महात्मा गांधी जी बड़े राष्ट्रवादी और गंभीर राजनेता थे। अब जो राजनीति हो रही है वो बहुत बचपने की हो रही है और थोड़ी सी अज्ञानता की भी है। जी, निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूं कि ये जो खाई थी, इसको लोहिया जी ने पाटने की कोशिश की और उन्होंने जिस तरह से जाति तोड़ो आंदोलन चलाए, जिस तरह से जाति को खत्म करने के आंदोलन चलाए, उसमें तो सभी ऊंचे तबके के लोग हर तरीके से शामिल हुए और अपना जो सरनेम है उसको उन्होंने छोड़ा। वहां कहीं कोई कटुता नहीं थी। तो अगर कोई सनातन में कोई कमी है तो उसको बहुत आसानी से लोहिया जी जैसे लोगों के माध्यम से खत्म किया जा सकता है और ये सामाजिक समरसता लगातार बनी रहनी चाहिए। इसका मेरा आपसे एक अंतिम सवाल था, क्या महात्मा गांधी और अंबेडकर की तरह गंभीर राजनेता आपको कांग्रेस में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी आ रही है खड़गे जी की, इस पर आपकी राय? क्या उतने गंभीर लीडर हैं? ये बिल्कुल राघवेंद्र जी, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये जो अपना नुकसान किया है, इसको ठीक करने के लिए जरूर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ वो अपना रास्ता तय करें। डैमेज कंट्रोल की बात होगी, लेकिन अजय जी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर उनके पुत्र और उनके सहयोगी दल स्टालिन, उदयनिधि और ए राजा जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नुकसान हो गया है? मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में इस विषय को लेकर देश की जनता कांग्रेस को नकारेगी। और जहां तक उदयनिधि, स्टालिन, ए राजा की टिप्पणियों की बात है जी,
तो मैं मानता हूं कि ये कोई बचपने की राजनीति नहीं है, इनकी सोची समझी राजनीति है। और इसलिए मैं कहूँगा कि ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की राजनीति है जी। और इसलिए इस तरीके से घटिया टिप्पणी वो सनातन धर्म को लेकर कर रहे हैं। और आज पूरा सनातन धर्मावलंबी पूरे देश में अगर एकजुट हैं, इसी के कारण भारत विश्व गुरु बनने की ओर बड़ी तेजी से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर है। सनातन धर्मावलंबियों की जो एकता है, उस एकता के कारण भारत की ताकत पूरी दुनिया में स्थापित हो रही है। और इसलिए जो है सनातन धर्मावलंबी अपनी ताकत को समझते हैं और उनके इस एकता के कारण ऐसे सभी क्षुद्र प्रयास निरर्थक साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कह सकते हैं कि जो बात भाजपा के पक्ष में जाती है, जिससे सनातनी एकजुट हो सकते हैं, कांग्रेस उसी ट्रैक पर चल रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरह से ट्रैप कर लिया है और दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस और उनके दल भाजपा की पिच पे खेलते हुए दिख रहे हैं। अगर वो सनातनियों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी जारी रखेंगे तो जाहिर है कि भाजपा को इसका लाभ मिलेगा और बाकी दलों को नुकसान हो सकता है, ये अनुमान है। देखते हैं चुनाव के नतीजे किस तरफ जाते हैं। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। जयंत जी आपका भी, अजय जी आपका भी, रमेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND24।